बेटा बेटा, हमारे मन में एक इच्छा है, हम तुम्हारे नैनों से, ज्योति से तीर्थों के दर्शन करना चाहते हैं। हमारी यह इच्छा पूर्ण करा दो पुत्र, पूर्ण करा। हाँ पुत्र, हाँ तुम्हारी माता ठीक कह रही है। जब अब इस जीवन का क्या भरोसा लाल, तीर्थों के दर्शन करके अपने मन की अभिलाषा भी पूरी करना चाहते हैं। बोल, तू कराएगा ना दर्शन? बोल ना लाल, बोल ना मेरे लाल, तू दर्शन कराएगा ना? बोल ना लाल, दर्शन कराएगा ना? पिताजी, आप दोनों निश्चिंत रहे, मैं कल ही आपको तीर्थ के दर्शन के लिए लेकर जाऊंगा, कल ही लेकर जाऊंगा। मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि जिन तीर्थों के दर्शन करने के लिए मनुष्य अपना सारा जीवन गंवा देता है, मैं उन ईश्वर को अपने कंधे पर बिठाकर उनके तीर्थों के दर्शन करने के लिए उनको लेकर जाऊंगा। मेरे ईश्वर मेरे कंधे पर विराजमान होकर जाएंगे और जिनके दर्शन करने में जाऊंगा वो तो साक्षात मेरे साथ रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे। चलिए पिताजी, चलिए आइए आइए आइए। अगर यहाँ पास कहीं पीने के लिए पानी मिल जाए तो हमारे लिए जरा लेकर के आ जा पुत्र। हाँ पुत्र, ले आओ, मैं भी थोड़ा सा पी लूंगी। यहाँ पर विराजमान रहे, मैं अभी आपके लिए जल लेकर के आता हूँ। आप लोगों को मैं यहाँ पेड़ की छांव में बैठा कर जा रहा हूँ। जब तक मैं ना आऊं तब तक आप इसी स्थान पर विराजमान रहना। माता पिता से कहकर वहां से हाथ में पानी का खाली घड़ा लिए सरयू नदी के पास आगे बढ़ने लगा। और इधर महाराज दशरथ जंगल में आखेट करने के लिए हाथों में तीर कमान धनुष धारण कर वहां से सरयू नदी के किनारे पर जंगली जानवर के आने की प्रतीक्षा में एक पेड़ की ओट लगाकर खड़े हो गए। पाकर उसके पानी पीने की आवाज पर शब्द भेदी बाण चला देंगे। ने जैसे ही नदी में अपना घड़ा डुबोया, वैसे ही राजा दशरथ ने बाण चलाया और वो बाण सीधा जाकर श्रवण के ऊपर लगा। कहीं मुझसे कोई अनर्थ तो नहीं हो गया? जाकर देखता हूँ, जाकर देखता हूँ। अरे ये कैसा हो गया? ये मुझसे अनर्थ हो गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? रुको, मैं तुम्हारा तीर निकालता हूँ। रुको। मुनि कुमार, मैं निर्दोष हूँ। युवराज, मैं मर रहा हूँ। तुम्हें मेरी शपथ है, मेरी अंतिम इच्छा, मेरा अंतिम संस्कार करने से पहले मेरे माता पिता को ये जल पिला देना। पैरों की आहट है। हाँ, लगता है सरवन आ गया। आ गया ना सरवन? मुझे आ गया सरवन, आ गया। लगता है सरवन आ गया। तुमने आने में इतनी देर कर दी ना, इसलिए तुम्हारी माता बहुत चिंतित हो रही थी। जैसे ही सरवन के पिता को उस घड़े से हाथ छुआते हैं, कौन हो तुम? हमारे बेटे सरवन नहीं हो, हमारे बेटे कौन हो तुम? बोलो युवक, कौन हो तुम? आपने सत्य कहा माता, मैं आपका पुत्र नहीं हूं, मैं आपका पुत्र। तो कौन हो तुम?
कौन हूँ? मैं अयोध्या नरेश दशरथ हूँ। हमारा बेटा सरवन कहाँ है? सरवन चला गया है। नहीं नहीं नहीं, ये झूठ है। सरवन सच्चा माता पिता का भक्त है। उसे कोई स्वर्ग भी दे तो भी वो हमें छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन सरवन तो सचमुच सच्चे स्वर्ग में चला गया है। पानी में घड़े के डुबोने की आवाज को, जानवर के पानी पीने की शब्द सुनकर मैंने शब्द भेदी बाण चलाया और उसने सरवन को मौत के घाट उतार दिया। मेरा पुत्र नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। माता आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। नहीं, अरे हत्यारे, तो क्या हमें जल पिलाएगा? पानी तो केवल पुत्र पिलाता है। मुझे अकेला छोड़कर मत जा मेरे लाल, मुझे अकेला छोड़कर मत जा मेरे लाल, मेरे लाल। देख मैं भी आ रही हूँ, देख मैं भी आ रही हूँ तेरे पास, मैं भी मर रही हूँ, बस आ रही हूँ। क्षमा महात्मा, क्षमा कर दीजिए मुझे, क्षमा कर दीजिए। अरे तुझे क्षमा और नीच निराधार, तूने एक निर्दोष मानव को अपना निशाना बनाया है, निशाना बनाया है। तूने एक तीर से तीन हत्याएं की है, तीन हत्याएं की है। मेरा पुत्र मर गया, मेरी पत्नी भी मर गई। अब मैं अकेला जीकर क्या करूंगा मैं अकेला जीकर? मैं भी मर रहा हूँ, मैं भी मर रहा हूँ। पर मैं तुझे श्राप देता हूँ, श्राप देता हूँ मैं तुझे, श्राप देता हूँ मैं तुझे, श्राप देता हूँ। जिस प्रकार पुत्र के वियोग में मैं तड़प कर मर रहा हूँ, पुत्र के वियोग में मैं तड़प कर मर रहा हूँ, उसी तरह तू भी एक दिन पुत्र के वियोग में